Good morning, my dear students. Today we will start exercise 15.2. The question number 1 आपके पास है use isometric dot paper and make an isometric sketch for each one of the given shape. तो देखिए मैं यहाँ पे कॉपी पे कर रहा हूँ, आप सब बच्चे बुक अपने पास रखिए और बुक से आप क्वेश्चन रीड करना और आपने क्वेश्चन देखना भी है। तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि आपके पास जो लेंथ गिवन है दैट इज 6। यहाँ से आपके पास 6 गिवन है, सो आई विल मेक ए 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेंटीमीटर आपके बन चुकी है। फिर यहां से 2 सेंटीमीटर आपकी ब्रेड था 1 एंड 2। सेम वे आपके पास यहां से भी 1 2 1 2 3 4 5 6 ये आपका बेस बन चुका है। ठीक है जी। फिर बात करता हूं हाइट की। हाइट आपके पास है 3। सो दिस इज 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 and 3, and from here 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and 1 2। तो ये आपका ओब्लिक स्केच बनता है जो आपको गिवन के आपके पास क्यूबॉइड गिवन है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आपके जो फ्रंट फेसेस हैं, जैसे कि ये आपको फ्रंट में नजर आता है, आप इनको डार्क कर सकते हैं। आप इनको डार्क रखिए। जो आपके सामने फ्रंट फेसेस है, मैंने ये फ्रंट मेरे पास है तो ये मैंने डार्क कर दिया। यहाँ पे ये साइड फेस मेरे को क्लियर विजिबल होगा तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया। टॉप फेस ये भी मेरे को विजिबल होगा अच्छे से तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। और यहाँ पे मुझे ये विजिबल होगा तो ये जो पोर्शन मुझे विजिबल होगा उसको मैंने डार्क कर दिया। और बाकी देखो ये पीछे है, ये भी पीछे की तरफ है, ये पीछे, इसको आप लाइट ही रहने दो। ठीक है जी। सो दिस विल बी माई आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। चलिए सेकंड पार्ट में आपके पास देखिए, आपके पास जो बेस आपको गिवन है दैट इज 8। सो फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां पे मैंने कर दिया। तो ये आपके पास 8 बन गया आपके पास। देन आपके पास है 2। सो 1 एंड 2। हाइट भी आपके पास यहां से 2 है 1 एंड 2। यहां से भी हाइट आपके पास 2 है 1 2 1 2। ठीक है जी। सो ये आपका राइट हैंड साइड का एक पार्ट बन गया आपके पास यहाँ पे। फिर आपके पास है यहाँ पे 3। सो 1 2 3 ये आपके पास 2 है तो ये भी क्या बनेगा 1 एंड 2 1 2 3। ठीक है जी। सो राइट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। फिर मैं आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये आपके पास यहाँ पे 2 है तो ये भी आपके पास होगी 2 1 एंड 2। फिर ये 3 है तो ये भी 1 2 3। ये 2 है तो ये भी 1 2 1 2 3 1 2। चलिए तो ये आपका जो क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये सारा का सारा आपको विजिबल होगा तो आप इसको कंप्लीट को क्या कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है जी। तो इसको आप डार्क कैसे कर सकते हैं। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे आता हूं मैं। सेकंड में आप देखिए आपका जो इसका टॉप पोर्शन है वहां पे 2 गिवन है। सो फ्रॉम हेयर आपके पास क्या है 1 2। फ्रॉम हेयर ऑल्सो 1 2। फ्रॉम हेयर ऑल्सो 1 2 1 एंड 2। ठीक है जी। सो इसको यहां से 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। सो दिस विल बी माई द गिवन स्केच। और जो लाइन आपकी हिडन है, जो पीछे की तरफ लाइंस है, आप उन सबको क्या कर सकते हो, लाइट रख सकते हो और जो आपको विजिबल होगा उसे आप क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। जैसे यहां से ये पोर्शन आपका यहां से डार्क आपको, क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये विजिबल यहां से, तो ये आपका रहेगा। ठीक है जी। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट आइसोमेट्रिक स्केच। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं बच्चे हम। चलिए बच्चे थर्ड पार्ट आपके पास है, आपको जो मिला है यहाँ पे आपको डायमेंशन गिवन नहीं है तो आप मानिए कि यहाँ पे कि आपको जो बेस बना, आपका बेस देखिए एक डॉट मान लीजिए। सो दिस इज 1, अगेन दिस इज 1 1, दिस इज 1 एंड दिस इज द 1। तो ये मेरा बेस बन गया यहाँ पे। उसके बाद यहां से अगेन 1, ये भी आपका 1 है यहाँ से और ये आपका 1, तो यहाँ पे आपका ज्वाइन हो गया। यहां से आपके पास 2 बॉक्सेज आते हैं। सो 1 बॉक्स एंड द 2 बॉक्सेज। फिर आपके पास यहाँ पे 3 बॉक्सेज है 1 2, यहाँ पे 3 डॉट्स बन जाएंगे आपके। सेम वे यहाँ से 2 डॉट्स 1 2। ठीक है जी। उसके बाद यहां से आपके पास क्या बनता है, ये आपका रहेगा यहां से 1,
ये आपका बना यहाँ से, फिर ये 1 और ये आपका बनता है 1 यहाँ से, और आपने इसको भी क्या किया, यहाँ पे ये भी ज्वाइन किया गया है। सो दिस इज माई थर्ड पार्ट आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है जी, अब बात करता हूं मैं फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट में आपको सारी की सारी डायमेंशन आपको गिवन है यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे गिवन आपको 4, सो दैट मीन यहां से मैं क्या करता हूं 1 2 3 4, तो 4 डॉट्स मैंने मिला दिए। उसके बाद आपके पास है यहां से 2 1 2, यहां से भी 1 2 1 2 3 4, दैट मीन ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास क्या है, 2 आपको गिवन है, सो फ्रॉम हियर 1 2, अगेन ये आपके पास 4 है, 1 2 3 4 1 2। ठीक है जी, सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। हाइट अगेन 1 2, अगेन फिर 4 है, 1 2 3 4 1 एंड 2, फिर यहां से अगेन 2 आपके पास है, 1 2 1 2 3 4 1 2। ठीक है जी, फिर अगेन आपके पास 1 2 1 2 3 4 1 2। सो ये आपका 1 2 3 बन चुके हैं, 1 मोर रहता है आपके पास। सो 1 2 1 2 3 4 1 2। सो दिस इज माई ओब्लिक स्केच। और क्या कीजिए, यहां से टोटल आपके पास 2 + 2 + 2 6 बन जाता है। सो 1 2 3 4 5 6, और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा ओब्लिक स्केच फॉर द पार्ट नंबर, आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द पार्ट नंबर 4। बहुत ही आसान है। स्टार्ट किया यहां से मैंने, ये 4 ये 2, पहला बॉक्स कंप्लीट किया, फिर 2 2 4, अगेन 2 2 4 2 2 4 2 2 4, और ये 2 2 4 आपके पास कंप्लीट आपका ये बन जाता है, जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम। Question number 2. The dimension of a cuboid are 5 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. Draw 3 different isometric sketch for this cuboid. So पहली जो डायमेंशन है मैं लिख लेता हूं। मैं मानता हूं कि लेंथ यहाँ पे मेरी 5 है, ब्रेड्थ मेरे पास यहाँ पे 3 है, और हाइट मेरे पास क्या है 2 है। तो सबसे पहले मैं इस डायमेंशन का क्या ड्रॉ करूंगा, एक आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करूंगा इस गिवन क्यूबॉइड का। सो लेंथ मेरे पास 5 है, सो यहां से 1 2 3 4 5, ब्रेड्थ आपके पास 3 है, सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। चलिए बेस आपका बन चुका है। हाइट आपके पास है 2, सो 1 एंड 2 1 एंड 2 1 2 1 2। चलिए हाइट आपकी बन चुकी है। अब ये इसको कर दिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 1 2 3। तो चलिए आपका ये बनता है फर्स्ट ओब्लिक स्केच बनता है, आइसोमेट्रिक स्केच बनता है ये। और जो आपको विजिबल है सामने, उनको आप क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। सो ये आपका सामने वाला पोर्शन है, इसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। यहाँ पे ये कंप्लीट आपका डार्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, सो ये आप करेगा, और बाकी को आप या तो डॉटेड रहने दो या आप इनको लाइट ही रहने दो। सो ये मेरा फर्स्ट बना। सेकंड मेरे पास क्या बोलता हूं मैं, कि सेकंड में एज्यूम करता हूं कि जो मेरी लेंथ है, लेंथ को मान लेता हूं यहाँ पे मैं, लेंथ को मानता हूं मैं 2, ब्रेड्थ को मैं रखता हूं 3, और हाइट को मैं मान लेता हूं कितनी, 5 हाइट को मान लेता हूं मैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम। तो पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। तो देखिए लेंथ आपके पास 2 है यहाँ पे आपकी बार। सो यहाँ पे देखिए 1 2, ब्रेड्थ आपके पास 3 है, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2। ठीक है जी, तो आपका बेस तैयार हो गया यहाँ पे। अब करते हैं हाइट। हाइट 5 लिया मैंने, सो 1 2 3, और यहां से ये 4 और ये 5। सेम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। चलो हाइट्स मेरी बन चुकी हैं सारी। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 एंड 2। तो ये मेरा ऑब्लिक आइसोमेट्रिक स्केच बनता है आपका। जो इसका सेकंड जो डायमेंशन लिया, लेंथ 2 है, ब्रेड्थ आपके पास क्या है
3 है, हाइट आपके पास है 5। इनको थोड़ा ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, डार्क कर देता हूँ, जैसे आपको मैंने बोला है कि आपने डार्क करना है। जो चीज आपको विजिबल है सामने आपके जो है उनको आपने डार्क करना है, ऐसे जैसे मैंने डार्क किया इसको, ठीक है जी। तो ये आपका बन जाता है सेकंड। अब थर्ड मेरे को रहता है, थर्ड में क्या कर सकता हूं मैं, थर्ड में मैं एज्यूम करता हूं कि मेरी जो लेंथ है, लेंथ में पहले 5 थी, 2 थी, अब लेंथ मानता हूं कि मेरी जो लेंथ बनेगी, लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, हाइट अगेन मैं लेता हूं 5 लेता हूं, ब्रेथ को मैं क्या मान लेता हूं 2 मान लेता हूं। लेंथ 3, हाइट 5, ब्रेथ आपका 2 बनेगा। सो लेंथ 3 देखिए, सो यहां से 1 2 3, हाइट आपकी 5 है, ब्रेथ 2 आपके पास है। सो 1 2 1 2 1 2 3, तो बेस आपके सामने बन चुका है। हाइट 5 लेनी है, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए ये आपकी हाइट सारी बन चुकी है, बस अब ज्वाइन कर देना। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। तो दिस इज द थर्ड आपका जो आइसोमेट्रिक स्केच बनेगा क्यूबॉइड का। पहले की डायमेंशन 5 3 2 है, सेकंड की थी 2 3 5, और थर्ड वन की डायमेंशन आपके पास क्या है 3 5 एंड 2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चे। 3 cube each with side 2 centimeter edge are placed side by side to form an cuboid. Sketch an oblique or the isometric sketch। या तो इसका oblique sketch कीजिए या आप क्या कीजिए isometric sketch ड्रॉ कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको पता है क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है। अगर क्यूबॉइड बनाता हूं मैं, सारी की सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है क्यूबॉइड की, ठीक है जी। तो मुझे पता है कि डायमेंशन अगर 2 सेंटीमीटर आपके पास एज है, तो मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी। तो ये बेस बन चुका है हाइट 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी। यहां से इनको भी ज्वाइन कीजिए, 1 2 बनेगा आपका, ये भी 2 बनता है, ये भी 2, और ये भी आपका क्या बनता है 2 बनता है। तो ये बन जाता है आपका फर्स्ट क्यूब बन जाता है। बट मेरे पास यहाँ पे कितने क्यूब है, मेरे पास यहाँ पे 3 क्यूब है। तो सेकंड जो क्यूब है उसकी डायमेंशन भी, उसकी एज भी आपके पास क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगी। सो 1 2 1 2, ठीक है जी। एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो 1 2 1 2, ठीक है जी। और यहां से आपके पास हाइट अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं 1 2 1 2 1, तो ये आपका बन जाता है सेकंड क्यूब, यहां बन जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको आगे पूरा ज्वाइन कर सकता हूं मैं। थर्ड क्यूब की बात कर रहा हूं, थर्ड क्यूब में भी डायमेंशन आपकी आज 1 2 1 2, हाइट 1 2, हाइट 1 2, यहां से आपका फिर फर्दर आपके पास यहां से 1 2, तो ये आपके 3 क्यूब बन जाते हैं बच्चे यहाँ पे। और आपको फिर वही बात बोलूंगा, जो चीज आपके सामने है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको डार्क कर सकते हैं। कैसे कि जैसे ये वाला फेस आपके सामने है, इसको आप पूरा डार्क कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये फेस मेरे सामने है, ये डार्क हो गया पूरा। उसके बाद ये जो साइड है ये भी मेरे सामने, इसको मैंने क्या कर दिया पूरा डार्क कर दिया यहाँ पे, तो ये पूरा डार्क कर दिया मैंने। और यहाँ पे ये जो है मेरे, ये भी मेरे सामने है, तो ये आपका बनता है आइसोमेट्रिक स्केच। और बाकी को आप लाइट रख सकते हो, आंसर मेरा सिर्फ ये होगा जिसको मैंने डार्क किया अभी, दिस विल बी माई आंसर। और यहाँ पे ये बनता है क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड कैसे देखिए, इसकी एज 2 है, इसकी एज भी 2 है, इसकी एज भी क्या है 2 है, तो टोटल जो लेंथ बनती है 2 + 2 + 2 क्या बनेगी 6 बन जाती है। दैट मीन जो क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ बनती है 6, हाइट आपके पास अगेन 2 है यहाँ पे, और ब्रेड्थ आपके पास कितनी है, ब्रेड्थ भी आपके पास क्या है 2 ही है। सो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड which we will get after joining the 3 cube side by side। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक, वन ऑफ द गिवन, ये आपके पास गिवन आइसोमेट्रिक स्केच है, आपने इनका ऑब्लिक स्केच बनाना है। तो ऑब्लिक स्केच आप इजिली बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं अभी, ठीक है जी। अगर आप नहीं, आप कोशिश करना पहले मेरी वीडियो आप पॉज करके खुद बनाना कि आप इसको बना सकते हो या नहीं बना सकते। अगर नहीं बनेगा तो आप दोबारा वीडियो पॉज कर सकते हो। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। आपका आइसोमेट्रिक शेप गिवन, आपने इनका ऑब्लिक स्केच बनाना है। तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास जो फ्रंट की बात करता हूं मैं, आपके पास 2 डॉट थी, 3 डॉट्स को ज्वाइन किया गया, तो मैं 3 डॉट्स की जगह यहाँ पे
क्या लेता हूं, यहाँ पे मैं 1 2 डॉट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, उसके बाद अगेन 2, तो मैं यहाँ पे डॉट्स को मैं एज्यूम करता हूं कि ये स्क्वायर बॉक्सेस मान लेता हूं मैं 2, फिर यहाँ पे भी 1 एंड 2 1 एंड 2, तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे दिस इज द फ्रंट ऑफ द गिवन ऑब्लिक स्केच। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, अगेन 2 1 एंड 2, अगेन फिर 2 आपके पास है 1 2 1 एंड 2। चलिए ये आपका इतना बन चुका है। फिर यहां से आपके पास है 4 डॉट्स को ज्वाइन किया गया है 1 2 3 एंड 4, ये 4 मैंने ज्वाइन किए यहाँ पे। उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास है। और यहां से आपके पास है 4 1 2 3 एंड 4, फिर यहां से 1 एंड 2 यहां बनते हैं आपके पास। फ्रॉम हेयर ऑल्सो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका बन जाता है यहाँ पे। फिर आगे हम ज्वाइन करते हैं इनको, यहां से 1 2 1 एंड 2 एंड फ्रॉम हेयर 1 2, तो ये आपका बनता है ऑब्लिक स्केच जो आपको आइसोमेट्रिक गिवन है। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि मैंने कैसे किया। आपने सिर्फ 2 डॉट्स के बीच में जो आपका लाइन है ना, आप चेक कीजिए कि आपकी लाइन पे कितने डॉट्स को ज्वाइन किया गया है और उनके बीच की डिस्टेंस आप देख लीजिए, और जितने आपके पास डिस्टेंस आएगी आप उतने ही बॉक्सेस क्या कर लीजिए, इंक्लूड कीजिए। कि आपने अगर 4 सेंटीमीटर आपके पास आती है, 4 आपकी लाइंस आती हैं, 2 आती हैं, 3 आती हैं, उनको आप कर सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूं यहाँ पे, जैसे आपके पास यहाँ पे ये था, ठीक है ना, सो ये 1 1 1 1 1 1 1, इसलिए मैंने 2 2 2 लिया था। और यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 1, सो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 बॉक्सेस को यहाँ पे कंसीडर किया है, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह आपका क्या बनता है, ये ऑब्लिक स्केच बन जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले वो डायमेंशन, सो 1 2 3 4 4 आपके पास सेंटीमीटर, तो यहां से मैंने 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 बॉक्सेस मैंने कंसीडर किए यहाँ पे, यहां से दिखाता हूं आपको मैं। फिर अगेन 1 2 3 4 सेंटीमीटर, यहां से भी मैंने 1 2 3 4 बॉक्सेस यहां भी मैंने कंसीडर किए। फिर अगेन यहां से भी 4 बॉक्सेस आपके पास है, डायमेंशन आप देख सकते हो। फिर यहां से भी आपके पास 4 बॉक्सेस है, फिर आपके पास है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस लूंगा मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये बन गया आपके पास। अगेन फिर आपके पास 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, ये लाइन बन गया आपके पास। एंड अगेन फ्रॉम हेयर आपके पास है, ये पूरी लाइन आपने ऐसे ज्वाइन की है। तो ये आपका एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट किसकी। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास एक स्लेंटिक है, तिरछी लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे किन्हीं डॉट्स के ऊपर से भी नहीं है ये। जब डॉट्स के ऊपर से नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं मानता हूँ 4 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, और इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है जी। तो ये आपका ये पार्ट बन जाता है, यहाँ पे ये पार्ट बन गया आपका यहाँ से, और यहाँ से आपका ये बन जाता है। चलिए अब इसके बाद, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस यहाँ पे हैं, उसके बाद आप देखिए कितने आपके पास हैं, 4 यहाँ से हैं। सो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे गए, ठीक है जी। और यहाँ से भी आपके पास कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, इनको ऐसे ज्वाइन किया गया और इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन किया गया है। तो दिस इज द माई सेकेंड पार्ट ऑब्लिक स्केच। चलिए बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, गिव एन ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक क्यूबॉइड है, डायमेंशन है 5 3 2, इसका आपने ऑब्लिक भी बनाना और आपने आइसोमेट्रिक भी बनाना है। मैं सिर्फ आइसोमेट्रिक बना रहा हूं, ऑब्लिक आपने खुद बनाना है। तो आइसोमेट्रिक में डायमेंशन आपके पास है 5 3 एंड 2, 5 सेंटीमीटर आपके पास है यहां से। सो फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5, 1, उसके बाद ब्रेथ आपके पास 3 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 यहाँ पे बन गया, ठीक है जी। फिर आपके हाइट आपके पास 2 है, 1 2 1 2
1 2 1 एंड 2 यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी, तो ये आपका बन जाता है क्यूबॉइड। और जो आपके पास फ्रंट है उसको आप क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा फ्रंट है वो मुझे विजिबल अच्छे से, इसको आप अच्छे से डार्क कर लेना पेंसिल के साथ जो आपके सामने होगा। और बाकी सबको आप क्या रखिए, लाइट रखिए यहाँ पे। सो दिस विल बी माई आइसोमेट्रिक स्केच। और आपने इसको स्केल के साथ करना है, यहाँ पे आपने स्केल यूज करना है इसको डार्क करने के लिए। लाइंस आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए यहाँ पे। सो दिस विल बी माई आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द क्यूबॉइड। नेक्स्ट आपके पास एक क्यूब है, साइड्स आपके पास है 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ बनाने की, बनेगा तो, क्योंकि आई थिंक स्पेस थोड़ा कम रह गया मेरे पास यहाँ पे। सो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 समथिंग 4 इधर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये बेस बन चुका है। उसका हाइट 1 2 3 हाइट ऊपर जा रही है 1 2 3 4 फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 फ्रॉम हेयर ऑल्सो 1 2 3 4 आपके पास। ठीक है जी। सो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे हम। देखिए मेरे पास यहाँ स्पेस कम रह गया, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाना आपने। ठीक है, फ्रॉम हेयर लाइक दिस वे एंड दिस वे। तो ये आपका बनेगा क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब बनेगा। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से डार्क कर देना। जो आपके सामने फ्रंट रहेगा उसको आपने ऐसे डार्क करना है, क्योंकि ये मुझे विजिबल है लाइंस, मेरे सामने लाइंस हैं, इनको आपने डार्क कर देना है ऐसे सब लाइंस को। ठीक है जी। सो दिस वे माई क्यूब विल बी मेड। और ऑब्लिक स्केच आपने खुद बनाना है इसका। और ऑब्लिक बनाने के बाद आपने देखना है कि क्या ये यूनिक है या नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 15.2। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई है। प्रैक्टिस करना, हो सके तो बाजार से आइसोमेट्रिक डॉट शीट ले आना, क्योंकि आइसोमेट्रिक जो डॉट्स हैं उनके बीच में लेंथ आपके पास सेम रहनी चाहिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं था गांव में, तो इसलिए मैंने इसको खुद ही आइसोमेट्रिक शीट्स को बनाया था यहाँ पे। बट अगर आपको लगता है, और बुक के पीछे भी दी हुई है, उसको केयरफुल यूज करना आपने। ठीक है ना, उसी पे बनाना, रफ करते वक्त ध्यान रखना कि पेज फट ना जाए आपका, फिर वो शीट आपके काम की नहीं रहेगी। ठीक है जी। सो थैंक यू।